मैं हूं आदम शमानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने जो जाहिरियत की मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, भारत की जाहिरियत ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जो है टारगेट बनाया। पाकिस्तान के कई शहरों को टारगेट बनाया गया भारत की तरफ से। उस टारगेट के बाद हमारे अफवाज, मुसल्लह अफवाज ने ये ऐलान किया कि हम जो है आपको जवाब करारा देंगे, जवाब वो देंगे जो आपकी 7 नस्लें याद करेंगी। हमें किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी बात की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। जो हम करेंगे वो दुनिया देखेगा, वो दुनिया देखेगा, दुनिया में ये आवाज़ पहुंच जाएगा। हम ऐसा करारा जवाब देंगे। उसके बाद भारत के नापाक अज़ाइम जो थे हमारे पाकिस्तान में, उन्होंने ड्रोन भेजे। फिर उसके बाद जो है उन्होंने ड्रोनों के ज़रिए हमारे जो है एयरफोर्स के ठिकानों और शहरों में शहरियों को टारगेट बनाया। उस टारगेट के बाद एयरपोर्ट्स पर उन्होंने ड्रोन हमले किए, लेकिन हमारे पाक अफवाज ने उनको करारा जवाब दिया। उनके 270 ड्रोन मार गिराए जो पाकिस्तान के खिलाफ वो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे थे। उन ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन ये प्रोफेशनल फौज अफवाज के तरह उनके सबूत बैनुल अक़वामी दुनिया को दिखाए, लेकिन भारत मानने के लिए तैयार नहीं था। भारत जो है, इंडियन फौज जो है, ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पहलगाम का झूठा एक जो है प्रोपेगेंडा चलाकर हमारे 57 मुआहदे को मुअत्तल किया। ये नहीं कि पहले जो है ऐसे ही अज़ाइम थे, नापाक अज़ाइम। भारत ने पहले कश्मीर को अपने हिस्से में कानूनी आईनी देकर करार दिया था। हमने अभिनंदन को पकड़ा, हमने खैर सगाली तौर पर अभिनंदन को उनके हवाले किया, लेकिन हमारी जो है मजबूरी, हमारी खैर सगाली और हमारी अमन पसंदी को ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। भारत कह रहा था कि ये हम से डर रहे हैं, हम पावरफुल मुल्क हैं, हमारी जो है GDP ज़्यादा है, हमारे जो है मुल्क में पैसा ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है। उनका मीडिया चीख चीख कर ये बता रहा था कि पाकिस्तान को रोटी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करके उनको जो है भूखा और प्यासा मारेंगे। ये इनका ख्वाब ख्याली था, लेकिन हम अमन पसंद मुल्क हैं, अमन पसंद लोग हैं, हम अमन का पैगाम देते थे, फिर भी वो बाज नहीं आया। जब ऑपरेशन बुनियानुल मसरूस शुरू हुआ तो भारत को करारा जवाब मिला। भारत ने 2-2.5 घंटे के बाद जो है बैनुल अक़वामी अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरबिया और तुर्किया के पांव पकड़े। पांव पकड़कर उनको ये मिन्नते तरले करने शुरू कर दिए कि हमारा जो है जंगबंदी कराओ। हमने यही जवाब दिया कि अभी ठहरो, अभी हम कुछ करें तो सही, आपको कुछ दिखाएं तो सही, फिर हम जंगबंदी को देखते हैं। क्योंकि आपने हमारे शहरियों और निहत्ते लोगों को, खवातीन, बच्चों को टारगेट बनाया। इस टारगेट के खिलाफ हमने जो है वो करारा जवाब दिया। तो उनके कई एयरबेस, हमने फौजी ठिकाने और जहाँ जहाँ से हमारे ऊपर दहशतगर्दी हो रहा था, हमारे ऊपर अटैक्स हो रहे थे, वहाँ से हमने उन पे वो ठिकाने तबाह कर दिए। हमारे पाक अफवाज ने दिल्ली से लेकर पटियाला और जम्मू कश्मीर, आदम एयरबेस के साथ साथ दीगर कई ऐसे एयरबेस जो है हमारे अफवाज ने तबाह किए हैं। उनके बाद ये एयरबेस तबाह होने के बाद जो है उन्होंने ये सोच लिया कि
हमारे ऊपर शामत आई है। लेकिन वहाँ का अवाम जो है, गोदी मीडिया चीख कर ये बता रहा था कि हमने इस्लामाबाद पे हमला कर दिया, हमने कराची पर हमला कर दिया, हमने जो है पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल कब्जा जमा लिया, हमने पिंडी तबाह किया, हमने जो है सारे शहर पाकिस्तान के तबाह किए। लेकिन उनका मीडिया, उनके मीडिया की तरफ देखने वाला अवाम उस मीडिया को झूठ समझ रहा था। उस एंकर पर्सन को, उन सहाफियों को जिन्होंने झूठ फैलाया, चीख कर बदतमीजी करके ये बातें कर रहे थे, बदतमीजी के पर ये उतर आए थे। लेकिन उनके पास तमीज़ और इज्जत और कोई कानून ऐसा नहीं है कि मीडिया पर बैठ कर वो गालियां दे रहे थे। उन गालियों का जवाब इनको मिला तो फिर ये शांति हो गए, खामोश हो गए, फिर आहिस्ता बोलने लगे, क्योंकि हमारे तरफ से इनको कभी ऐसा जवाब नहीं मिला था जो हमने अभी इस टाइम में उनको करारा जवाब दिया। हमने प्रोफेशनलिज्म के लिए से हमने जो जवाब दिया, हमने एक तो उनके फौजी ठिकाने तबाह किए, दूसरी जानब उनके असला को तबाह किया। जहां जहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे, हमने वो ठिकाने, फौजी ठिकाने, उनके मुसल्लह अफवाज के ठिकाने, उनके बुज़दिल अफवाज के ठिकाने तबाह किए हैं। उन्होंने हमारे बच्चों के ऊपर वार किया, उन्होंने हमारे जो है मासूम शहरियों के ऊपर वार किया। हमने जो वार करके दिखाया वो उनको दिन भर, जिंदगी भर याद रहेगा कि पाकिस्तान ने हमें कैसा जवाब दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारे अपोजिशन और दीगर पार्टियां बटी हुई थी। इनको ये ख्याल था कि पाकिस्तान में एक तरफ बलूचिस्तान में जो चल रहा है, जो BLA की तरफ से हमले हो रहे हैं, दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में जो उन्होंने तालिबान भेजे हैं, भारत ने जो राह के फंडिंग वाले हैं वो दहशतगर्दी हमले कर रहे थे, उसके खिलाफ जो है उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान अभी बटा हुआ है। लेकिन हम वो कौम है, हमने ऐसी पैगाम दिया उनको कि उनकी 7 नस्लें याद करेंगे। जो पाकिस्तान अफवाज और हमारे हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अपने अवाम के लिए और अपने अपोजिशन को एक करके रखना। जैसे कि इमरान खान पर होते हुए जुल्म अभी तक होता हुआ आ रहा है, इमरान खान बेगुनाह जेलों में कैद है। इसके खिलाफ सियासी पार्टियां जो हैं, माहिरिंग बलोच जैसे कि दीगर BYC के रहनुमा वो भी जेलों में हैं। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अपने मुल्क के लोगों को एक करना चाहिए, उनके जो खदशात हैं उनको सुनना चाहिए, उनके खदशात जो हैं वो दूर करने चाहिए, ताकि दुश्मन मुल्क को ये जुर्रत ना हो कि हमारे जो है मुल्क पर हमला करे, हमारे पाकिस्तान पर मेली आंख से भी देखे। इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, हमें इस पे जो है बात करने की ज़रूरत है। तो हम अपने मुल्क में अफरा तफरी फैलाते हैं, हम अपने मुल्क के लोगों को, बाशिंदों को टारगेट बनाते हैं, तो दुश्मन को ये जो है बावर हो जाता है कि ये अपने ही मुल्क में मसरूफ़ है जंगों में। जैसे कि ऐसा वाक़या हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के अटैक और राह के फंडिंग लोगों की अटैक, जैसे कि बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमले, FC पे, हमारे जो है हुकूमती इदारों पे, उन पर हमारे हुकूमत को, हमारे मुसल्लह अफवाज को सोचना चाहिए कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो मान कर इनको अपने धारे में शामिल किया जाए। यह थी आज की खबर। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह भाई।